नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 मार्च सन 2024। पूर्णिमा तिथि सोमवार दोपहर 12:30 तक रहेगी। उसके बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज यानी सोमवार को स्नानदान की पूर्णिमा भी है। साथ ही 25 मार्च को रंगों वाली होली का त्योहार भी मनाया जा रहा है। आप सभी को इस अवसर पर CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से होली व धुलंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी। हिसार और कुरुक्षेत्र से चौंकाने वाले नाम आए सामने। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चौटाला परिवार, हिसार सीट पर घोषित किया प्रत्याशी। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज भारत में दिखाई नहीं देगा, रूस और यूरोप के कई देशों में देखा जा सकेगा। हरियाणा में जेजेपी की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना। पूर्व सीएम खट्टर के खिलाफ होगी अलग रणनीति। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगी सीधी टक्कर। बाकी पार्टियों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने दिया ये बयान। हरियाणा में भाजपा नए प्रदेशाध्यक्ष का कभी भी कर सकती है ऐलान। चर्चा में है इस नेता का नाम। ताउडू की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, जबकि आज पूरे पैसे पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। भाजपा की 5वीं लिस्ट में 111 नाम। मंडी से कंगना रनौत, मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट भी जारी की। जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट, तो महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट पर प्रतिभा धनोकर को दिया टिकट। महाकाल में फूलों की होली हुई। अयोध्या में रामलला की पहली होली पर जुटे राम भक्त। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों ने जमकर मनाई होली। मुंबई लगातार 11वीं बार सीजन का पहला मैच हारी। आखिरी 5 विकेट 18 रन बनाने में गंवाए, तो वही गुजरात ने 6 रन से हराया। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑफिसर्स की निकली भर्ती। एज लिमिट 35 वर्ष। रिजर्व कैटेगरी को फीस में छूट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ आखिरकार सक्रिय हो चुका है। इससे हरियाणा के अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही बूंदाबांदी की संभावना भी बनी हुई है। अब मौसम 27 मार्च तक इसी प्रकार का रहने वाला है। पिछले 24 घंटे में तापमान में तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 27 मार्च तक प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है। यह बदलाव आंशिक प्रभाव के कारण देखने को मिलेगा। बूंदाबांदी की भी आशंका है, जिससे दिन के तापमान में हल्की कमी और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के आसार है। इस दौरान रुक रुक कर हवाएं चलने की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होगी, जबकि बाकी पार्टियां सिर्फ एक दूसरे के वोट काटने का काम करेंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन तोड़ने का नाटक रचा गया है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकार के खिलाफ विश्वास मत से पहले कोई पार्टी अपने विधायकों को विधानसभा से अनुपस्थित रहने का आदेश जारी करे, लेकिन जेजेपी ने ऐसा किया। इसका मतलब साफ है कि प्रदेश की जनता के बीच अब जजपा एक्सपोज हो चुकी है। यह दोनों दलों का गठबंधन टूटने के बाद भी मिलीभगत का एक बड़ा उदाहरण है। हुड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा के चुनावी रण में उतरेगी। होली के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही हरियाणा में सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि यह तो जनता जनार्दन तय करेगी कि जीत का सेहरा किस पार्टी के उम्मीदवार के सिर पर सजेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अभय सिंह चौटाला को प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब हिसार लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने महिला विंग की महासचिव सुनैना चौटाला को हिसार से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इनेलो 26 मार्च को इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। वहीं दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा सीट के लिए नैना चौटाला को प्रत्याशी घोषित किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल के परिवार की इन दोनों बहुओं के बीच काफी रोमांचक सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से रणजीत चौटाला को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बची हुई 4 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व में सांसद रहे नवीन जिंदल ने कल ही बीजेपी ज्वाइन की है और पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से हरियाणा की नायब सैनी सरकार में बिजली मंत्री रहे रणजीत चौटाला को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से, रोहतक से
अरविंद शर्मा और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से मोहनलाल बड़ौली को चुनावी रण में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित किए हुए हैं। इनमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चौधरी धर्मवीर सिंह, सिरसा से अशोक तंवर, अंबाला से बंतो कटारिया, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम शामिल हैं। हरियाणा के हिसार जिले में विभिन्न गांवों के किसानों के लिए होली पर्व पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फसल मुआवजा राशि को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की आखिरकार प्रशासन और सरकार ने सुध ली है। जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया के साथ हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि 72 गाँव के किसानों के बैंक अकाउंट में फसल बीमा क्लेम के 105 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 90% किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर हो चुकी है। जिन गाँव के किसानों के खाते में अभी तक यह राशि नहीं पहुँची है वो नोट करवाएं ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके। खरीफ 2022 के मुआवजे के 47 करोड़ रुपए आए हुए हैं जो 20 दिनों में किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2023 में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराबा दर्ज करवाया था, उनके पैसे भी जल्द किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि बाजरा भावांतर के 66 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं साल 2023 का गुलाबी सुंडी की खराबी के 59 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अप्रैल महीने में डाल दिए जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद अब दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर रही है। कार्यकर्ताओं से मीटिंग्स के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि सूबे की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी चुनावी रण में उतार जाएंगे। जेजेपी हिसार, सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन सीटों में से करनाल सीट पर पार्टी का विशेष फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ से बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी रण में है। वहीं इस सीट के जरिए पार्टी राज्य में संदेश भी देना चाहती है कि बीजेपी से अब उनका कोई सरोकार नहीं है। वहीं दुष्यंत चौटाला की खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना न के बराबर जताई जा रही है क्योंकि 2 लोकसभा सीटों यानी कुरुक्षेत्र से दिग्विजय चौटाला और हिसार से उनकी माता नैना चौटाला को प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला पर चुनावी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक राव बहादुर सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय है। हरियाणा में बीजेपी कभी भी नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। बीजेपी इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहती है जो पार्टी के जातीय समीकरण में फिट बैठे और सभी को साथ लेकर भी चले। पार्टी फोरम में कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और राज्यसभा सांसद एवं पूर्व स्पीकर सुभाष बराला का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। दोनों के पक्ष में काफी मजबूत समीकरण बन रहे हैं। बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से हटने और अनिल विज को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से पार्टी पंजाबियों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में पार्टी मनीष ग्रोवर को प्रधान बनाकर पंजाबियों की सेवा कर सकती है। तो वहीं ग्रोवर हुड्डा के गढ़ रोहतक के रहने वाले हैं। आरएसएस से जुड़ने के बाद उन्होंने संगठन में काम किया। वह प्रदेश महासचिव के साथ उपाध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य सुधा यादव का नाम भी चर्चा में है, जबकि जाट कोटे से सुभाष बराला का नाम सामने आ रहा है। नूंह जिले के तावड़ू में विजय संकल्प रैली में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जिस मेवात पर पहले की सरकारों ने पिछड़ा होने का लेबल लगा दिया था, भाजपा सरकार में आज वही मेवात का इलाका तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी सरकारों की अनदेखी के कारण मेवात पिछड़ा जिला बन गया था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पिछले जिलों पर विशेष ध्यान दिया और इन जिलों में अभूतपूर्व विकास कार्य भी करवाए। तावड़ू के अनाज मंडी में स्थानीय विधायक एवं नवनियुक्त मंत्री संजय सिंह द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी घेरा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि नौकरियों में कांग्रेस की गलत नीतियों का खामियाजा हरियाणा के युवाओं ने भुगता है और कट्टर ईमानदारी का चोला पहनने वाले अब जेल में बंद हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और किसानों को उनकी फसल का एक एक दाना खरीदने का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो जनता तक 15 पैसे ही पहुँचते हैं और 85 पैसे जो विकास कार्य में खर्च होने चाहिए थे वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, जबकि मोदी सरकार में पूरे पैसे पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस नेत्री एवं एमएलए किरण चौधरी समर्थकों ने सीपीआईएम वर्करों के साथ मिलकर पीएम मोदी का पुतला फूंक विरोध जताया। उन्होंने रोष जताया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके भाजपा सरकार ने देश में लोकतंत्र खत्म किया है। भिवानी में घंटाघर चौक पर रविवार को किरण चौधरी के समर्थकों व सीपीआईएम नेताओं ने मोदी का पुतला फूंक कर रोष जताया। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और ईडी की कार्रवाई व मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए गए। कहा कि मोदी सरकार ईडी की आड़ में विपक्ष नेताओं को गलत तरीके से व गैर कानूनी तरीके से व तानाशाही से गिरफ्तार कर रही है।
है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का ये विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र है ताकि विपक्ष चुनाव में न जा सके। साथ ही कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ली गई रिश्वत के मामले को दबाने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मोदी ने खुद अपने कफन में कील गाड़ ली है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की इस जबरन कार्रवाई से लोगों में रोष बना हुआ है। हरियाणा में लोगों के बीच होली का उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजार पहले से ही सजे हुए हैं। मैजिक ग्लास और फायर सिलेंडर बच्चों की पहली पसंद बने हुए हैं। बाजारों में रंग बिरंगे अबीर और गुलाल की धूम है, तो साथ ही रंग बिरंगी पोशाक भी बाजारों में लगे हुए हैं। युवा कई स्लोगनों से सजी ड्रेस पसंद कर रहे हैं। बच्चों में पर्व के प्रति उल्लास देखने को मिल रहा है। होली में अबीर और गुलाल तो देखने को मिलते थे, इस बार होली के कपड़े, पिचकारी, कई तरह के कलर के साथ इस बार बाजार में स्पार्कल गन, होली का मैजिक वाला ग्लास, फायर सिलेंडर, ओलंपिक टार्च, होली के अलग अलग पटाखे, फेस मास्क, बालों के लिए विंग आदि भी बाजार में मिल रहा है। रंगों के अलावा बाजारों में पिचकारी, बैलून और मुखौटों की भी खासी बिक्री चल रही है। हालांकि इस बार रंगों से कहीं ज्यादा गुलाल को लेकर उत्साह अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि रंग और गुलाल में लोग हर्बल रंगों की मांग अधिक कर रहे हैं, क्योंकि यह आसानी से छूट जाता है। लोग केमिकल वाले रंग से बच रहे हैं, क्योंकि इससे एलर्जी का खतरा भी बना रहता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह में जवानों संग होली मनाई। उन्होंने लेह में हॉल ऑफ फेम पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर बहादुरों को याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीमा पर खूब गुलाल उड़ा और मिठाइयां बटी। भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 111 प्रत्याशियों की इस सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत, यूपी के मेरठ से अरुण गोविल, पुरी से संबित पात्रा को टिकट दिया गया है, तो वहीं झारखंड के दुमका से सीता सोरेन, यूपी के गाजियाबाद से अतुल गर्ग, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने संदेश खाली केस की पीड़ित को टिकट दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। यहाँ से कांग्रेस से भाजपा में आए जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। वरुण की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की जगह दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया गया है। भाजपा अब तक 402 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अब तक 186 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस ने राजस्थान में जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया है, वहीं दौसा से मुरारीलाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट पर प्रतिभा धनोरकर को टिकट दिया है। 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च यानी आज होगा। भारतीय समय के मुताबिक यह सुबह 10:24 पर शुरू होगा और दोपहर 3:01 तक चलेगा। आज यानी सोमवार 25 मार्च को ही होली है। भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक माने यह भारतीय समय के हिसाब से सुबह 10:24 पर शुरू होगा। इसका चरम यानी पीक टाइम दोपहर 12:43 होगा। दोपहर 3:01 पर खत्म हो जाएगा। भारत में दिखाई नहीं देगा। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में लोग इसे देख सकेंगे। इसके अलावा आयरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड, साउथ नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल, रूस, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और फ्रांस में भी यह नजर आएगा। चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। होली के दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। यह धरती की छाया के बाहरी हिस्से से गुजर जाएगा। जिन देशों में दिखेगा वहाँ भी बहुत साफ नजर नहीं आएगा। इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होंगे। पृथ्वी बीच में होगी। इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आपको बता दें कि 18 सितंबर को पड़ने वाला है। ये भी भारत में दिखाई नहीं देगा। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में यह देखा जा सकेगा। Xiaomi का सब ब्रांड पोको 26 मार्च यानी कल भारतीय बाजार में सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोन की लॉन्च डेट अनाउंस करने के साथ टीजर भी जारी कर दिया है। बजट सेगमेंट के इस फोन में 90 हर्ट्ज HD प्लस डिस्प्ले और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। फोन का लॉन्चिंग इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा। पोको C61 2 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है। डिवाइस की 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज की कीमत तकरीबन 7,499 रुपए और 6GB प्लस 128GB स्टोरेज की कीमत 8,499 रुपए हो सकती है। फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया गया है। बायर्स इसे बुक कर सकते हैं। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 5वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 रन से हरा दिया है। मुंबई ने लगातार 11वीं बार सीजन में अपना पहला मुकाबला गंवाया है। टीम को ओपनिंग मैच में आखिरी जीत 2012 के सीजन में मिली थी। तब टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। रविवार रात को अहमदाबाद में मुंबई 168 रन का टारगेट चेज करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन नहीं बना सकी। इससे पहले गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 45 और कप्तान शुभमन गिल ने 31 रन का योगदान दिया। मुंबई की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने 46 रन और रोहित शर्मा ने 43 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को सीजन की पहली जीत नहीं दिला सके। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2024 में जीत के साथ शुरुआत की है। टीम ने रविवार को दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रन से हरा दिया।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वैकेंसी निकली है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आरंभ हो चुकी है। कैंडिडेट्स IPPB की ऑफिशियल वेबसाइट www.IPPBonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मार्केटिंग या फिर सेल्स से MBA करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। वहीं SC, ST व PWD उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए फीस तय की गई है, तो वहीं बाकी के अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए फीस 700 रुपए होगी। सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं।